मेरे बेटा आज से हम जो है आज लेक्चर नंबर हमारा 7 है और हम आज लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सर्किट के बारे में, ठीक है। उसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखा हमने, ठीक है। आपको बहुत सारे एमसीक्यूज भी दिए और उसके अंदर बहुत सारे सर्किट होंगे। आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा एंड देन अभी कैन डिस्कस इन अभी अपना सेशन वाली क्लास में मैं डिस्कस भी करूंगा उन एमसीक्यूज को, ठीक है। तो कितना आपने ग्रैब किया, कितना नहीं किया, कितना करेक्ट ऑप्शन है। नाउ आज हम मेरा बेटा स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और हम देखेंगे आज इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे और ये सारे टर्म्स को पढ़ते हुए कौन कौन से सवालात हम फिर देखते हैं अटेम्प्ट कर सकते हैं उससे रिलेटेड। देन हम पावर की तरफ चलेंगे अगर हमारे पास पॉसिबल हुआ तो टाइम के अंदर। चलिए तो मेरा बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे EMF से। EMF ओके, EMF और इसके अलावा हम टॉपिक देखेंगे क्या मेरे बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड मेरा बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका सीखेंगे, सारे फॉर्मूलाज देखेंगे कौन कौन से फॉर्मूलाज कब हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके चलिए, तो इससे स्टार्ट करने से पहले हम एक बेसिक बात सीखते हैं मेरे बेटा सेल के बारे में। सेल, व्हाट इज सेल? सेल मेरा बेटा बेसिकली करता क्या है, एक सर्किट के अंदर सेल का पर्पस बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करना है सारे कंपोनेंट में। अब मेरा बेटा एक सर्किट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन लेट्स सपोज हम बहुत बेसिक सा सर्किट बनाए तो मेरा बेटा अगर हमारे पास ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर हमने मेरा बेटा सेल लगा दिया, सेल के दो टर्मिनल्स होंगे मेरा बेटा, है ना, और एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है मेरा बेटा ये वाला टर्मिनल क्या होता है लोअर पोटेंशियल पे, ये वाला टर्मिनल क्या होता है हायर पोटेंशियल पे। तो हमारे पास मेरा बेटा लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल पे यहाँ हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास मेरा बेटा पोटेंशियल हमने अप्लाई किया। अब हमारे पास अगर मैं यहाँ पर सेल के बारे में देखूं तो सेल बेसिकली हमारे पास कोई चार्ज को जनरेट नहीं करता, ठीक है। बेसिकली सेल क्या कर रहा है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, चार्ज को, ताकि वो क्या कर सके सर्किट में मूव कर सके। तो मेरे बेटे यहाँ से क्या होता है कि हमारे पास करंट फ्लो करेगा इस टर्मिनल से हायर से लोअर की तरफ, हायर से लोअर की तरफ, ठीक है ना। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो बेसिकली सेल का पर्पस क्या है मेरा बेटा, इट प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल कंपोनेंट ऑफ अ सर्किट। सही। अब याद रखिए हमारे पास सेल नेवर प्रोड्यूस एनी चार्ज, है ना। सेल चार्ज नहीं प्रोड्यूस करता, नेवर प्रोड्यूस चार्ज, बट क्या करेगा मेरा बेटा, प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड पोटेंशियल का डिफरेंस, है ना। एक टर्मिनल को क्या कर देता है हायर पोटेंशियल पे, दूसरे को तो एक को हायर पे दूसरे को लोअर पे कर दिया, तो मेरा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो उसके जरिए चार्ज क्या कर सकता है, उसके जरिए फोर्स प्रोवाइड होती है दैट मूव्स द चार्ज इन द सर्किट, ठीक है ना। तो प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी क्या टर्मिनल टू मूव अराउंड दी सर्किट। सही। तो बेसिक पर्पस हमारे पास चार्ज के लिए या हमारे पास सेल के लिए
बेसिक ये काम करता है। चार्ज को मेरा बेटा बेसिकली चार्ज होता कहां पर है? कंडक्टर के अंदर, है ना? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोवाइड्स एनर्जी और वो मूव करना शुरू कर जाए। सर इंडक्टर और कंडक्टर में क्या फर्क होता है? इंडक्टर और कंडक्टर इसमें बात करते हैं बात इंडक्टर। ओके सही। अच्छा तो मेरे बेटा हम यहाँ सेल से आते हैं ईएमएफ में। अब व्हाट इज ईएमएफ? हाँ मेरे बेटे ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव। ये यहां से तो दिखता है बज़ाहिर कि ये कोई फोर्स है, ये कोई फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहले मेरा बेटा ये कन्वेंशनल नेम है और ये कन्वेंशनल नेम में इनको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि कंसीडर किया जाता है सेल कोई फोर्स दे रहा है ताकि चार्ज क्या कर सके, मूव कर सके। ठीक है, दैट्स व्हाई ये नेम मेरा बेटा रखा गया। अब नाम तो नाम है, नाम जो रखा गया फिर रखा गया, फिर तब्दील नहीं। तो मेरा बेटा इसी को हम फिर क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। लेकिन कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, आइए यहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो नाम रखा गया। अब आप जो भी करते हैं आपका नाम मेरा बेटा वही रहेगा। ठीक है ना? बड़े आपका नाम शरीफ है लेकिन आप काम जो भी करें, है ना, तो नाम तो आपका शरीफ ही है। ओके अच्छा चलो, तो हमारे पास मेरा बेटा हाँ, तो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ गया, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है मेरा बेटा? अगर हम एक सर्किट बनाएं, इसमें हमने किया मेरा बेटा एक टर्मिनल पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पे और दूसरे टर्मिनल को नेगेटिव लोअर पोटेंशियल। अब मेरा बेटा मैंने एक नेगेटिव बना दिया, एक पॉजिटिव बना दिया टर्मिनल पे। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ मेरा बेटा। लेकिन अगर हम देखें तो जब जितनी एनर्जी चार्ज को कौन प्रोवाइड कर रहा है मेरा बेटा? बैटरी प्रोवाइड कर रही है। उस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोबारा सुनिए, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी या एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी टू द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अब पहली डेफिनेशन ये लिखते हैं, फिर दूसरी डेफिनेशन भी समझते हैं। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ, क्यों कह रहे हैं एक्चुअल? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ energy, the actual amount of energy provided by the cell to the, इसको मेरा बेटा to the charge, अब समझिए एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना भी एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रही। अब मेरा बेटा एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी, या तो हम कहते हैं यहाँ पर दूसरे तरीके से जब डिफाइन करने जाए पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, मेरा बेटा सबको याद रखना है एक बार, मेरा बेटा ईएमएफ बोले या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों की यूनिट क्या? वोल्ट। और मेरा बेटा वोल्ट का मतलब क्या होता है? जूल पर कूलम। मेरा बेटा क्या मतलब होता है? जूल पर कूलम। इसका मतलब होता है कि वोल्ट बेसिकली ईएमएफ बोले या पोटेंशियल डिफरेंस बोले, इसका मतलब होता है कितना जूल बैटरी चार्ज, कितनी जूल एनर्जी दे रही है एक कूलम चार्ज को। एक कूलम चार्ज को अगर हमने बोला लेट्स सपोज कभी 20 वोल्ट का हमारा बैटरी है, तो असल में हम बोल रहे हैं कि 20 जूल एनर्जी मिल रही है एक कूलम चार्ज को। सही? तो असल में है क्या ये एनर्जी? कौन दे रहा? सेल दे रहा है, ये बैटरी। समझ? तो 20 जूल चार्ज दे रही एक कूलम चार्ज। अब समझिए, इसको हम बात करते हैं। अब मेरा बेटा जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल में आ रहा होता है, दोबारा से समझिएगा, इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल पे आ रहा होता है विदाउट फ्लो ऑफ करंट, बगैर फ्लो ऑफ करंट पे जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड पे आ रहा होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं मेरे बेटा क्या? ईएमएफ। अब दोबारा से समझाता हूं मेरे बेटा इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। लेट्स सपोज ये बैटरी आपके घर वाली, एक मेरे बेटा इसमें पॉजिटिव एक साइड है नेगेटिव, ठीक है? अभी इसमें कोई कनेक्शन है क्या? करंट फ्लो करेगा क्या? अब इसके एंड पे, दो एंड पे जितना भी अभी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। तो मेरे बेटा इलेक्ट्रोड के दो एंड पे जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आए विदाउट फ्लो ऑफ करंट, तो मेरा बेटा जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। सही?
विदाउट फ्लो ऑफ करंट। अभी हम समझते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, ठीक है मेरा बेटा, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे स्टेप में समझ आएगा क्यों ऐसा कह रहे हैं, ठीक है ना। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड of battery when no current flow through it, no current, चार्ज बोले करंट बोले मेरे बेटे, एक ही बात है, ठीक है ना। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा दो टर्मिनल्स के दरमियान, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। लेकिन मेरा बेटा लेट्स सपोज करें एक सर्किट, आपने मार्केट में गए मेरा बेटा, आपने बोला मुझे बैटरी दे दे। अब उसने आपको बैटरी दी है मेरा बेटा, आपको बोला भाई ये मेरे बैटरी जो है ना 12 वोल्ट पे, ठीक है। आपने इसको कनेक्ट किया, 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब उसने कह दिया आपको कितना वोल्ट सप्लाई देगी ये 12 वोल्ट। आपने ले लिया भाई 12 वोल्ट सप्लाई देगी, आपने बैटरी को घर पे लाके लगा दिया कि भाई ये 12 वोल्ट देनी चाहिए, इसकी ईएमएफ कितनी है 12 वोल्ट, सही। और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा था मेरा बेटा, आपने कैलकुलेट किया भाई 4 ओम, सही। देन यू कैलकुलेटेड दैट कि भाई ये ईएमएफ आ गया हमारा 12 वोल्ट और मेरा बेटा रेजिस्टेंस आ गया हमारा 4 ओम। अब मैं निकालने जा रहा हूं करंट, क्या निकालूं, तो मैं चेक तो कर लूं हमारी बैटरी से करंट कितना फ्लो करेगा। तो मैंने सोचा कि यार निकाल लेते हैं भाई, फॉर्मूला तो सिंपल है, V = IR होता है, तो E/R कर दूं मैं, सही। तो हमारे पास करंट कितना आएगा मेरे बेटा, वोल्ट, हाँ ईएमएफ है 12 और मेरे बेटा रेजिस्टेंस कितना है 4, तो मेरे बेटा करंट कितना चाहिए 3 एम्पियर आना चाहिए, करंट आना चाहिए 3 एम्पियर। लेकिन ये सारी बातें आपने कैलकुलेट कर ली। अब ये बातें जब आपने कैलकुलेट कर ली तो मेरा बेटा आप प्रैक्टिकली जब आपने इस बात को वेरीफाई करने गए, ये तो आपने न्यूमेरिकल से कर लिया कि भाई 12 वोल्ट की बैटरी, मेरे रेजिस्टेंस इतना है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप करने गए चेक किया भाई सर्किट में कि मैं चेक कर लूं प्रैक्टिकली भी कितनी वैल्यू आ रही है करंट की या नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे करंट कैलकुलेटेड होता है, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे करंट कैलकुलेटेड होता है। तो हमारे पास अगर मैं प्रैक्टिकली जब देखता हूं तो मेरा बेटा जैसे ही आपने प्रैक्टिकली देखा, ऑब्जर्वेशनली इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया, अब मेरा बेटा यहां पर जब प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया तो आपने देखा कि भाई मेरा रेजिस्टेंस तो 4 ओम है, ठीक है, रेजिस्टेंस तो 4 ओम है, ठीक है ना, और मेरा बेटा ईएमएफ मेरा कितना है 12 वोल्ट है, सही, क्योंकि मार्केट वाले ने बोला भाई 12 वोल्ट की बैटरी दे रहा हूं। लेकिन आपने चेक किया मेरा बेटा करंट आने लगा 2 एम्पियर, करंट कितना आ गया, बजाय कि कितना आना चाहिए था 3। अब आपने सोचा मैं पोटेंशियल तो कैलकुलेट करूं इसी करंट से, क्योंकि प्रैक्टिकली मेरा करंट कितना आ रहा 2 एम्पियर। अब मैं जब रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा वोल्टेज भी कितना मिल रहा 2 मल्टीप्लाई बाई V = IR, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना मिला मेरा बेटा 8 वोल्ट। अब मिलना कितना चाहिए था हमें 12 वोल्ट, सही, मिलना चाहिए था हमें 12, इसका मतलब वो गोली करा रहा है, नहीं मेरे बेटे, ठीक है, ऐसा करवा नहीं रहा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, बोलेगा 12 वोल्ट आ जाएगा तुम्हारे पास कितना 8 वोल्ट, तो मेरा 4 वोल्ट कौन खा गया पैसे देके ला, ठीक है, तो हमारे पास हाँ 8 वोल्ट आ गया। तो मेरा बेटा पता चला एक बात वो बोलता नहीं है आपको, एक बात नहीं बोलता, एक बात यहाँ पर ये भी है कि हमारे पास एक और जगह पे लॉस आता है, वो मेरा बेटा कहाँ आता है टर्मिनल ऑफ दी सेल्स में। सेल्स की 2 इलेक्ट्रोड है ना, एक पॉजिटिव और एक मेरा बेटा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब जब चार्ज को ऐसा थोड़ी होता कि एक दफा नेगेटिव से निकला पॉजिटिव में दोबारा जाएगा ही नहीं वापस, मेरा बेटा उसको क्या होता है यहां से निकला, ठीक है, यहां से निकला जूम फिर आया फिर वापस जाएगा, तो जाता है रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दफा आके रुक गया, सही, मैंने तो थोड़ी देर में चार्ज खत्म हो जाएंगे सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, तो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो अब ऐसा होगा
तो इसका मतलब है सर वो काम ऐसा भी कर रहा होगा, चार्ज यहां से भी मूव कर रहा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाता हूं, फिर घूमता हुआ फिर आता हूं, ऐसे होगा ना मेरे बेटे। तो इसका मतलब ये हुआ जब इलेक्ट्रोड के दरमियान जब ये जाता है चार्ज, तो यहां पर भी एक रेजिस्टेंस फील करता इलेक्ट्रोड के दरमियान, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जा रहा है तब भी रेजिस्टेंस फील कर रहा है, और मेरे बेटा वो रेजिस्टेंस हम डालते ही नहीं सर, तभी तो ये मसला आ रहा है। तो मेरा बेटा इसका मतलब ये हुआ, जिसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम ले लेते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दो इलेक्ट्रोड रख दिया मेरा बेटा, समझो दो इलेक्ट्रोड रख दिया, तो यहां पर हमने रखा इस तरह दो इलेक्ट्रोड लगा दिए मैंने, और मेरा बेटा एक पॉजिटिव बना लेते हैं, एक नेगेटिव बना लेते हैं, और इसमें से हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट्स फील है, ठीक है। अब मेरा बेटा अगर मैं यहां रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, ये एक्सटर्नल, अब इसको तो मैं 4 ओम जानता हूं, ठीक है, लेकिन चार्ज को तो परेशानी यहां पर भी हो रही है। कहां पर मेरा बेटा? चार्ज को परेशानी यहां पर भी है कि कोई सेल से, इस सेल से जब इस सेल पे आता है चार्ज, लेट सपोज हम ये पॉजिटिव ले लेते हैं, लेट सपोज हम ये नेगेटिव ले लेते, सॉरी हम लेट सपोज ये पॉजिटिव ले लेते हैं और ये वाला नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है मेरे बेटा। अब यहां पर आ रहा है, तो जब सेल्स में ट्रांसफर होता है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में, बीच में मेरा बेटा इलेक्ट्रोलाइट से गुजर, अब वहां पर वो रेजिस्टेंस फील कर रहा है, तो दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? जब इलेक्ट्रोड के दरमियान गुजरते वक्त जो रेजिस्टेंस फील कर रहा, वो रेजिस्टेंस क्या है मेरा बेटा? इंटरनल। और जब सेल्स के बाहर जो मूव कर रहा है, जितना भी रेजिस्टेंस फील कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। समझ रहे? तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यहां से आया मेरे बेटा, तो पता चला भाई इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता। इंटरनल रेजिस्टेंस अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है मेरा बेटा? The hindrance against the flow of क्या मेरा बेटा? चार्ज। The hindrance against the flow of charge। हाँ मेरा बेटा, मगर कहां पर? between the two electrode of the cells, जितना वो सेल्स के दरमियान में, इलेक्ट्रोड के दरमियान फ्लो करने में जितना हिंड्रेंस फील करेंगे, रुकावट फील करेंगे, उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं मेरे बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको स्मॉल आर से लिखा हूं। अब मेरा बेटा हो गया ना, यहां पर अगर हम देखें, यहां पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे बेटा अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊं, तो कैलकुलेट करते वक्त अब मैं इसकी में एक सर्किट में एक और रेजिस्टेंस फील करवाना होगा मेरा बेटा। पहले तो एक ही दर था, अब दो है। ओके, तो हमारे पास मेरा बेटा यहां पर देखेंगे, जब हम सेल्स को बनाएंगे तो मेरा बेटा ये पता चला, जब मैं बना रहा हूं, ठीक है, अब यहां सेल्स बना ली, लेकिन मेरा बेटा याद रखिए, जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस बनाते हैं तो मेरे बच्चा बनाते बाहर है, होता कहां है? याद रखिए, तो हम बजाय के तो यहां पर लिखा सेल्स के बराबर बना लिया इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, बजाय कहां है मेरा बेटा? सेल्स इलेक्ट्रोड के दरमियान हम बनाते कहां है? इसके बराबर। और मेरा बेटा ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। अब जब चेक कर रहा हूं मैं, उसकी बात मानकर कि भाई उसने बोला था 12 वोल्ट का है, ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस कितने लगा हुआ मेरा बेटा? 4 ओम का, और मेरा बेटा ये है 2 ओम यहां से फील हो रहा था। अब मैं करंट निकालने जाऊं तो टोटल रेजिस्टेंस मेरा बेटा इतना तो आ चुका है, किसमें मेरा बेटा? सीरीज में। अब सीरीज में है सर, तो रेजिस्टेंस तो सिंपल सम होगा। हाँ मेरा बेटा, 2 + 4 कितना हो गया मेरे बेटा? टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम हो गया, ठीक है मेरा बेटा। अब करंट निकालता हूं मैं, करंट निकाला मेरा बेटा, EMF डिवाइड बाई रेजिस्टेंस,
इज इक्वल टू क्या बना मेरा बेटा 12 डिवाइड बाई 6 कितना आया मेरा बेटा? सही आ रहा, सही 2 एम्पियर तो सही आ रहा था, हमने जब प्रैक्टिकली देखा था तो 2 एम्पियर आना चाहिए। तो अगर मैं वोल्टेज देखता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं करंट तो अब सीरीज में, तो इसमें वोल्टेज और इसमें वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, हमने निकालना सीखा लास्ट क्लास। तो मेरे बेटा सीरीज में करंट कैसा रहता? सेम, 2 एम्पियर इसमें भी आएगा, 2 एम्पियर इसमें भी आएगा। तो मेरे बेटा अगर मैं इसमें वोल्टेज निकालूंगा तो मेरे बेटा क्या बनेगा? इस वाले में 2 मल्टीप्लाई बाई 4 V इज इक्वल टू I आएगा। तो I कितना है? 2, V कितना है? सॉरी R कितना है? 4। तो मेरा बेटा आंसर कितना है? 8 वोल्ट भी सही आ रहा था, बाकी 2 4 कौन खा जा रहा था? हाँ बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अंदर वाले के लिए, इसके लिए वोल्टेज निकाल दो, यहाँ कितना ड्रॉप हो रहा, कितना वोल्टेज जाया हो रहा। तो 2 मल्टीप्लाई, इसका रेजिस्टेंस कितना? 2, करंट तो कैसा रहेगा? सेम। तो मेरे बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो टोटल सम करें, दुकान वाला तो सही बोला कि हमारे पास 12 वोल्ट का दे रहा, लेकिन हमें बाहर कितना मिल रहा मेरा बेटा? 8 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहर मिलता है उसकी बात अलग है, जब बैटरी में बोलते हैं तो मेरे बेटा उसकी बात अलग। सही। तो जो बाहर हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं सर? मेरा बेटा उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। हाँ मेरे बेटा अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सीखो। व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? जो सेल है उसके टर्मिनल्स के दरमियान मेरा बेटा एक टर्मिनल मैंने बना लिया ये वाला A, ठीक है मेरा बेटा, और एक टर्मिनल बना लिया मेरा बेटा मैंने ये वाला B। सही। अब जो टर्मिनल, हाँ एक्सटर्नल सर्किट के दो एंड्स में, एक्सटर्नल सर्किट के दो एंड्स में जितना पोटेंशियल फील हो रहा दैट इज कॉल्ड, और मेरा बेटा जो इलेक्ट्रोड के दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस फील हो रहा दैट इज कॉल्ड, और मेरे बेटा सेल्स के अंदर जो रेजिस्टेंस फील हो रहा दैट इज कॉल्ड। सारी बातें क्लियर? ठीक है सही। तो मेरे बेटा दोबारा से बोल रहा हूं, हमारे पास अगर सेल्स के एक्सटर्नल सर्किट के दो एंड पे एक पॉइंट है, यहां से यहां तक जितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा ए पॉइंट से बी पॉइंट के दरमियान दैट इज कॉल्ड। इलेक्ट्रोड के दो एंड पे जितना भी फील हो रहा दैट इज कॉल्ड। और मेरा बेटा बगैर किसी करंट फ्लो, जब करंट फ्लो होने लगेगा तो ये बीच में आ जाता है विचार। इसके लॉस की वजह से हम कहते हैं कि ये अगर डाल दोगे तो तुम बाद में कैलकुलेट करो आएगा 8, क्योंकि ये अंदर से लॉस करते हुए आ रहा है। समझ लो 4 लॉस करते हुए तो तुम्हें मिलेगा 8, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा मेरे सेल का कितना है। ठीक है। तो सेल में इसीलिए हमने ये टर्म यूज किया था नो करंट फ्लो। जब करंट फ्लो शुरू हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, 4 बीच में लॉस होकर आ रहा होगा, तो आप मानोगे नहीं मेरी बात कि 12 मैंने 12 वोल्ट कर दिया। समझ गए मेरी बात? तो इस वजह से हमारे पास हम कहते हैं नो करंट फ्लो। तो करंट नहीं फ्लो कर रहा है तब मेजर करके देखो मेरे को 12 ही आता है। ठीक है डन है मेरा बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 8 वोल्ट है ये इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपको एक्चुअल में मिलता है जितना बैटरी से आ रहा है वो क्या है मेरा बेटा, ईएमएफ। समझ रहे? वो कहां से जा रहा है, यहां से यहां ट्रांसफर होने। डन है। तो मेरे बेटा अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, the potential difference between the क्या मेरा बेटा two terminal of external क्या मेरा बच्चा सर्किट, external between the two terminals of the external circuit is called है ना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सही। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मेरा बेटा V। सही। डन है। अगर मैं यहां पर मेरा बेटा ये इस इक्वेशन को याद करें, हमने पहले क्या किया, दोनों रेजिस्टेंस को सम किया। ये टोटल रेजिस्टेंस है ना, ये टोटल है। ये वाला कौन सा था, 2 वाला, स्मॉल आर। 4 वाला कौन सा था मेरा बेटा, ये दोनों को जमा कर दिया था टोटल में। ओके मेरा बेटा।
तो हमारे पास अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, हाँ, तो इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख सकते मेरा बच्चा कि अगर मैं इस इक्वेशन को लिखने जाऊं I इज इक्वल टू हाँ बेटा E डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, हाँ बेटा E डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, डिवाइड में इस तरह भेज दूं, हाँ मेरे बेटा I इज इक्वल टू क्या बना, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या बना E, और टोटल रेजिस्टेंस हमने देखा है ऊपर किसके बराबर था, कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू E। हाँ बेटा टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर, स्मॉल r प्लस, है ना, तो मैंने इसको ओपन कर दी, जब मल्टीप्लाई कर देंगे मेरा बेटा इक्वेशन क्या बनी, कैपिटल IR और मेरे बेटा स्मॉल, ये जो कैपिटल रेजिस्टेंस है, जो कैपिटल R कह रहे हैं, ये कौन से रेजिस्टेंस है मेरे बेटा, एक्सटर्नल सर्किट में जिसको लोड कह रहे हैं, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो कौन सा पोटेंशियल होगा मेरे बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल को क्या बोलते हैं मेरे बेटा, तो मैं इसको लिख दूं मेरा बच्चा V प्लस मेरा बेटा I प्लस R इज इक्वल टू E, सही। और अगर मुझे टर्मिनल में कितना मिलेगा हम ऐसे नहीं निकाल सकते, हाँ मेरा बेटा ये हमारे पास क्या बना, E डिवाइड बाई E माइनस I स्मॉल, सही। अब याद करो E कितना आ रहा था हमारा, वहां पर देखो तो जल्दी से E कितना दिया था दुकान वाले ने, और तुम्हें बाहर कितना जाया कर दिया, सॉरी अंदर बैटरी के अंदर कितना जाया कर दिया, 4। मेरे बेटे टर्मिनल कितना है, that is why the equation as well, okay, सही मेरा बेटा, तो it means this is the equation, ठीक है, डन मेरा बेटा, किसी को कोई मसला मेरा बच्चा, सबको समझ आया, ओके। ओके चलिए मेरे बेटे, कोई मसला, कॉपी कर रहे हो, बहुत स्लो लिख रहा हूँ आज मैं, बहुत स्पीड में चलते हैं सर, ठीक है। मुझे लास्ट में कुछ कमेंट्स भी मिले कि किसी टीचर ने बताया सर बहुत तेज कैलकुलेट कर, सर तो तेज कैलकुलेट कर लेंगे ना, सर को 15 तक टेबल भी याद है, फ्रैक्शन की वैल्यू भी याद है, सही, स्क्वायर निकालना भी आता है, मल्टीप्लाई करना भी आता है, ठीक है। तो आप लोग ये सारी चीजें सीखोगे तो आएगा, then you can calculate. It means some of my students said to me कि सर जिस दिन मैं उस दिन अच्छा पेपर कर लूँगी जिस दिन मैं आपसे तेज कैलकुलेट करूँ, and she calculated that and she has done MD GAT, और अब मेरे ख्याल KMDC में एक JSM भी, बट अगर तुम मुझे मीट नहीं कर सकते तो इसका मतलब एग्जाम में मीट नहीं कर पाओगे, कोई मुश्किल काम नहीं, ये कोई मुश्किल काम नहीं, प्रैक्टिस है सारी चीज, ठीक है, बहुत सारे लोग करके जा चुके, ठीक है। तो मैं सिखाऊंगा चीजें, ठीक है, लेकिन करना आपने इम्प्लीमेंट खुद करना है आप, ओके, डन है। चलो ठीक है मेरा बेटा, तो इसी केस में सुनिए, अब जब केस बना के लोग दिखाते हैं ना तो लोग बच्चे घबराते हैं कि अलग अलग केस है, अलग अलग चीजें होंगी, कुछ भी नहीं है मेरा बेटा, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, देन यू हैव टू अप्लाई द अदर कॉन्सेप्ट मेरा बेटा, अदर टर्म्स, ठीक है। अगर मैंने कह दिया डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, इसका मतलब है जो सेल है वो डिस्चार्ज हो रहा है मेरा बेटा, डिस्चार्ज का मतलब ये कि डिस्चार्ज होने का मतलब ये सेल पहले क्या होता है, चार्ज। अब मेरा बेटा जब वो करंट देता रहता है तो वो डिस्चार्ज होता रहता है, जैसे हमारे मोबाइल्स को, ठीक है, डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज का मतलब है कि मेरा बेटा जब डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब करंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, करंट को एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, करंट को एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेल कौन प्रोवाइड कर रहा है, तभी तो वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डिस्चार्जिंग ऑफ सेल लिखेंगे तो इसका मतलब ये है मेरा बेटा, सेल एक्ट एज अ क्या कर रहा है, सोर्स, ठीक है, सेल एक्ट
एज अ सोर्स है यहाँ पर, क्योंकि वो सोर्स है जो करंट को एनर्जी दे रहा ताकि वो सर्किट में क्या कर सके, फ्लो कर सके। ठीक है, अब मेरा बेटा अगर ऐसा कह रहा है डिस्चार्जिंग ऑफ सेल कह दे या पेपर में कह दे सेल यूज एज अ सोर्स, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि मेरे बेटा इस केस में सेल क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा। तो इसका मतलब बना V इज इक्वल टू E प्लस माइनस IR, और अगर हम उस इक्वेशन को दोबारा से रिपीट कर लें तो माइनस से ये क्या हो जाता है मेरे बेटा, V इज इक्वल टू ये किसके बराबर होता है, कैपिटल R, और ये इस तरफ से इधर आ गया मेरे बेटा क्या बना, प्लस का IR। ठीक है मेरे बेटा, ये माइनस से किसका आ गया, प्लस का। अब मेरा बच्चा अगर मैं यहां से I कॉमन निकाल लूं, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, दोबारा से रिपीट हुआ मेरा बेटा, मल्टीप्लाई होके इस तरफ भेज दिया, क्या बना, I इज इक्वल टू E डिवाइड बाई I प्लस स्मॉल r। दैट इज योर एनईडी के पेपर में आ गया सवाल। ठीक है, बोला सेल करंट चला रहा है सर्किट में, तो बताइए उसके लिए इक्वेशन क्या होगी, करंट के लिए इक्वेशन क्या होगी, सेल क्या कर रहा है मेरा बेटा, सर्किट में करंट को चला रहा है, तो करंट की इक्वेशन क्या शो करिए। तो मेरा बेटा ये इक्वेशन थी E डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। समझ गए मेरा बेटा, क्योंकि सेल करंट को चला रहा है तो इसका मतलब सेल एक्ट हो रहा है एज अ सोर्स। समझ, इसको इस तरीके से भी अगर कभी सर्किट में समझना चाहे तो बहुत तरीके हैं समझने के। लेट्स सपोज अगर हमने एक पॉइंट से इस तरीके से सर्किट को दिखा दिया, ये मेरा बेटा सेल के एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, और मेरा बेटा ये रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल को अभी हम छोड़ते हैं। ठीक है मेरा बेटा, लेट्स सपोज बैटरी के एक एंड में पॉजिटिव एंड है, यहाँ पर लेट्स सपोज ये एंड है, जो भी एंड है ये VA कह दिया मेरे बेटा, ये वाले को VB कह दिया। ये मेरा बेटा पॉजिटिव है, हायर पोटेंशियल पे होगा, ये नेगेटिव है, क्या होगा मेरा बेटा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। ये मेरा बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस। अब कोई करंट आए तो मेरे बेटा कोई करंट आए यहाँ पर क्या होगा, सोचो, करंट आ रहा है VA से आ रहा है। अब मेरे बेटा यहाँ से जब सेल रेजिस्टेंस से जब भी गुजरता है तो मेरे बेटा पहले इसकी एनर्जी क्या होती है, फिर यहाँ से इसकी एनर्जी क्या होती है। तो इसका मतलब है जब ये हमेशा रेजिस्टेंस से जब गुजरता है तो हाई से क्या हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ इसकी एनर्जी पहले से क्या हो जाएगी, तो मेरे बेटा डिक्रीज हो रही है, तो इसको एनर्जी डिक्रीज हो रही है करंट की, तो इसकी पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, सही है, क्योंकि हायर से कहां जा रहा है। अब यहाँ पर पहुंचा करंट, अब करंट को दोबारा से यहाँ पहुंचाना है, ये कहां से जा रहा है, लोअर से, तो ये क्या होता है मेरा बेटा, बैटरी में मेरा बेटा दैट इज कॉल्ड EMF, सही है, और आखिरी में कहां पहुंच जाएगा, सॉरी VB के पास, सही, इज इक्वल टू किसके बराबर मेरे बेटे निकला कहां से था, VA से। तो मेरे बेटे यहां से यहां इसको भेज दूं, तो VA और VB के दरमियान, टर्मिनल के दरमियान, दो टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो कैसे लिखेंगे, VA माइनस VB, दो एंड हो गया ना, ये तो एक्सटर्नल टर्मिनल है। अब मेरे बेटा विच इज इक्वल टू E किसका है, प्लस का, माइनस का मेरे बेटा I इंटू स्मॉल r, एंड यही तो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस को V लिखते हैं। मेरे बेटा कहीं से भी सेटिस्फाई करो, यू कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ओके डन, समझ आ रही मेरी बात, जिस तरीके से भी सोचो आप निकाल सकते हो, दैट इज योर इक्वेशन। आपको लिखना नहीं लिखे, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है मेरे बेटा, जिस तरीके से भी आप सोचो। ओके, व्हेन बैटरी इज डिस्चार्ज, बैटरी एक्ट एज अ सोर्स, ठीक है, बट समटाइम बैटरी एक्ट एज अ लोड, ठीक है मेरे बेटा। व्हेन बैटरी क्या होगा मेरा बेटा, बैटरी क्या होगा, चार्ज। जब बैटरी को चार्ज करेंगे तो क्या वो करंट को एनर्जी देगा चलने के लिए सर्किट में, नहीं मेरे बेटा, फिर हमें एक्सटर्नल सर्किट लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है चार्जिंग में तो मेरा बेटा केस ही उलट हो जाएगा सर, सही है, चार्जिंग तो जब चार्ज हो रहा होगा सेल, तो मेरा बेटा सेल क्या करेगा, एक्ट एज अ लोड। लोड क्यों कह रहे हैं, जहां पर हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसको लोड कहते हैं। अब सेल एनर्जी नहीं दे रहा, सेल को हम क्या दे रहे हैं, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको लोड कह रहे हैं, सोर्स के बजाय। समझ आया मेरे बच्चे। ओके, तो अब क्या होगा यहाँ पर,
अब मेरा बेटा इक्वेशन वैसी रहेगी टर्मिनल में। अब यहां पर हम देखते हैं, सही है। तो अब हमारे पास अगर मैं पोटेंशियल को देखूं, हाँ बेटा, चार्ज करते वक्त तो सेल में हमारे पास होता क्या है कि इसको उलट हो जाता है। अब एक्सटर्नल सर्किट का पोटेंशियल, मेरा बेटा एक्सटर्नल सर्किट का पोटेंशियल ज्यादा होगा किससे मेरा बेटा? ईएमएफ से। क्यों? क्योंकि अगर इसकी एनर्जी ज्यादा नहीं हुई तो क्या ये इसको एनर्जी दे पाएगा? ठीक है ना। अब अगर लेट सपोज कर लेते हैं इसकी पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर हो गया, तो मेरे बेटा ये तो बाद में चिल्लाएगा भी कि मेरा बच्चा भूखा है, उसको भी थोड़ा सा दे दो, पार थोड़ी करने दूंगा मैं किसी को। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर ये दे रहा होगा 12 वोल्ट तो ये भी मेरा बच्चा ले लेगा कुछ ना कुछ 4 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल इसको क्या देना पड़ जाएगा, है ना? देने तो तुम इसको गए थे, दे तुमने दोनों को दिया, तो इसका मतलब ये हुआ अब कितना वोल्टेज होगा बाहर? 16 वोल्ट। सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको लिखने जाऊं तो मेरा बच्चा कैसे लिखेंगे? इसका मतलब ये हुआ सर कि अब इस केस में E को देने गया था मैं, लेकिन हमें देना पड़ गया I इंटू स्मॉल r को भी। तो अब मेरा बेटा क्या बना? प्लस आ गया सर, प्लस आ गया। क्योंकि बैटरी क्या कर रहे हैं मेरे बेटा? क्योंकि उस टाइम तो बैटरी खुद जाया कर रहा था उस पे एनर्जी, अब बैटरी बोल रहा है मेरे पे तो जाया करो और इस पे भी थोड़ा सा करो, इसलिए क्या बन गया मेरा बेटा? समझ आया? व्हेन मेरा बेटा क्या बैटरी एक्ट एज अ लोड, देन यू कैन अप्लाई दिस इक्वेशन। सही है? डन। अगर मैंने मेरा बेटा एक और केस बोल देता है, अगर हमारे पास सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट है, तो फिर क्या होगा? अब ये इसका जवाब आप लोग देंगे। अगर सर्किट ही ओपन है, मेरे बेटा सर्किट सर ओपन कैसे करते हैं ये भी बताते हैं। चलो ये भी देखते हैं। मेरे बेटा सर्किट ही ओपन कर दिया हमने, यहां से टर्मिनल को कनेक्ट ही नहीं किया आपस में, अब सर्किट ओपन है। ठीक है, अब बताइए, हाँ मेरे बेटा अब बताइए, अब बताइए मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने जाऊं इस पॉइंट पे ए और बी में, बताइए अब क्या होना चाहिए? यानी कि V, पोटेंशियल डिफरेंस V। हाँ मेरे बेटा, अब सर्किट ओपन, अभी शुरू में बात करके आए, क्या बैटरी तो लगा था सर, सर्किट ओपन है, क्या करंट चलेगा? पहले ये बताओ, जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा सर करंट कैसे चलेगा? उसको रास्ते ही रोका है। तो जितना बैटरी का पोटेंशियल होगा उतने ही हमें क्या मिलेगा मेरे बेटा बाहर? जब करंट नहीं चलता तो जितना पोटेंशियल मेरा बेटा सेल के दरमियान में होता है वही तो हमारे पास क्या होता है? ईएमएफ। तो इसका मतलब ये हुआ जब आप V कैलकुलेट करेंगे ओपन सर्किट में तो मेरा बच्चा ये पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों क्या होगा? इक्वल, क्योंकि सर्किट में करंट ही नहीं चल रहा सर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कोई लॉस होगा? होगा ही नहीं। लॉस तो तब आता है जब करंट चलना शुरू हो जाए। ठीक है, लॉस तो तब आता है जब करंट चलना शुरू हो, समझ? जब करंट ही नहीं चल रहा तो लॉस नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि जितना हमारे पास सेल का पोटेंशियल है वही मेरे बेटा एक्सटर्नल पोटेंशियल। डन, दैट आर द केसेस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट कि हम कुछ प्रॉब्लम्स करके देख सकें इसके अंदर। यहां पर बेटा अगर हमारे पास एक सवाल बोला, अ बैटरी इज टू बी चार्ज, और से सुनना, दोबारा नहीं बोलूंगा, अ बैटरी इज टू बी चार्ज, ठीक है, अ बैटरी इज टू बी चार्ज, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, ठीक है 12 वोल्ट है, इज टू बी चार्ज, इज टू बी चार्ज, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है मेरा बेटा, यहां हमारे पास लेट्स सपोज 5 एम्पियर करंट चल रहा है, ठीक है, विद इंटरनल रेजिस्टेंस हम लेते हैं 0.4, ठीक है। तो आप बताइए हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए। टर्मिनल पोटेंशियल, एक बैटरी जिसका ईएमएफ 12 वोल्ट है, इसको चार्ज किया जा रहा है एट अ रेट ऑफ 5 एम्पियर करंट विद इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा बेटा कितना है?
तो आप बताइए उसमें टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा? तो मेरे बेटे टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा? अब मेरे बेटा V इज इक्वल टू, हाँ भाई, E क्या करूं? V मेरा बेटा प्लस इज टू बी चार्ज बोला मैंने, बैटरी चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज बोलता मैं, ठीक है, लफ्ज पेपर में सुकून से पढ़ना, इज टू बी चार्ज। तो मेरा बेटा क्या बना? ये 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0.2, मेरा बेटा कितना बना? 13 ये बन गया 13 वोल्ट। इसका मतलब है हमें टर्मिनल से 13 वोल्ट आ रहा था और हम बैटरी को अब चार्ज कर सकते। बेटा तुम लोगों को वैसे रुकना पड़ जा रहा है, वीडियो में ना पॉज आ जाएंगे। ओके चलो मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। अब आप बताइए, सुनिएगा सवाल गौर से। कह रहा है अ सोर्स ऑफ व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, कितने सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा कि अगर मुझे चार्ज करना है बैटरी को, कितने मेरे बेटा बैटरी का ईएमएफ बोला हमसे 20 वोल्ट है, सही, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें से मेरा बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.5 ओम, ठीक है। तो कितना, और अगर हमारे पास करंट यहां से गुजर रहा है मेरा बेटा, यहां से करंट गुजर रहा है हमारे पास 7 एम्पियर, ठीक है, 7 एम्पियर। तो आप बताइए व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब ये कि ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बताइए अ सोर्स ऑफ व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू चार्ज अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट। कितना रेजिस्टेंस मेरा बेटा? 0.5। कितना करंट आ रहा था? तो बताइए मेरा बेटा बैटरी क्या हो रही है? चार्ज। तो मेरा बेटा क्या बना? E प्लस मेरा बेटा क्या होना चाहिए? I इंटू आर। मेरा बेटा E की वैल्यू 20, मेरा बेटा इसकी वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 7, मेरा बेटा कितना बना? 23.5। समझ रहे? 3.5 हो गया मेरा बेटा 35 की जगह, 7 5 सा 35, और मेरा बेटा एक पॉइंट यहाँ लिख देंगे तो मेरा बेटा 23.5 बन गया वोल्ट, ठीक है। दैट इज ठीक है। सही, अगला सवाल देखो मेरा बेटा, 2009 में एनटीएस के टेस्ट में आया, मैं लिखवाता हूँ ये सब, 2009 के एनटीएस के टेस्ट में आया, लिखिए जरा सवाल लिख लीजिए, सॉल्व आप करके दिखाएंगे, ठीक है। तो जल्दी 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 जल्दी, ठीक है ना, वीडियो में पॉज आ जाएगा, मजा नहीं आएगा जब मैं फिर ऐसी सर्किट बना के सॉल्व कर ले पाऊंगा। हाँ आपको मिल जाएगा ये सवाल, तो जाहिर सी बात है अभी मैं जब अपलोड करेंगे सारी एमडीकेट वाले पेपर्स, एनईडी वाला पेपर ऑलरेडी लोडेड, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो मेरे बेटा, ठीक है ना। अब आप एमडीकेट वाला मैंने पूरा बनाया था, उसको अपलोड करूंगा मैं चाह रहा था उसको ज्यादा मैं सॉल्व करवाता हूँ क्लास में, ठीक है, ताकि मेरा बेटा हमसे बोला 0.4 ओम, 0.4 ओम, मेरा बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोला 2.6 ओम, और मेरा बेटा बैटरी हमें बोला 6 वोल्ट, सही। तो अब आपसे कह रहा है पहला पार्ट, दो सवाल बने एक ही से, दो एमसीक्यूज बने, ठीक है। क्या? इज कनेक्टेड विद external resistance 2.6 ohm, is connected with external resistance 2.6 ohm, ठीक है। अब मेरा बेटा डिस्कनेक्ट कर दिया गया मेरे बेटा। अब आपसे बोला है ए पार्ट में बोला है, लिखिए, ये मैं सारी चीजें कटवा दूंगा बेटे, ओके। अब बोलिए, हाँ लिखिए आखिरी में, when the key is open, when the key is open, the terminal potential will be, the terminal potential will be, मेरे बेटा ऑप्शन दिया आपको 0.8, ठीक है, मेरे बेटा ऑप्शन दिया आपको 2.6, और मेरे बेटा ऑप्शन दिया आपको 5.2, और मेरा बेटा आपको ऑप्शन दिया 6,
हाँ मेरे बेटे बोलिए जल्दी से। एक सवाल तो ये मेरा बेटा, सर्किट मेरे बेटा ओपन, बोलते की इज ओपन, की ओपन है। अब बताइए कितना आएगा टर्मिनल वोल्टेज? 6 वोल्ट आएगा ना, इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो की तो ओपन है मेरे बेटा। इसी का फिर दूसरा एमसीक्यूज बना दिया कि अगर मैं की क्लोज कर दूं अब क्या हो जाएगा? अगर मैं की क्लोज कर दूं तो मेरे बेटा क्या हो जाएगा? ये तो सर ईएमएफ है ना बैटरी का, तो मेरे बेटा बैटरी एक्ट क्या कर रहा है? एज अ सोर्स। तो हमारे पास अगर मैं V के लिए टर्मिनल के लिए लिखूंगा तो E माइनस आई आर ओ, E की वैल्यू कितनी थी सर? 6 माइनस मेरा बेटा 0. इसमें करंट निकालना पड़ेगा आपको, है ना? तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? टोटल रेजिस्टेंस मेरा बेटा दोनों का सम करो, 3 आ गया, 0.4 प्लस 2.6 3 आ गया मेरा बेटा। I इज इक्वल टू, याद है ना, E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है मेरे बेटा। तो ये कितना है? E की वैल्यू कितनी है? 6 डिवाइड बाय 3। करंट कितना आया? 2 एम्पियर आया मेरा बच्चा। अब करंट अगर इतना है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किस पे आता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे। तो मेरा बेटा क्या बना? V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R। I कितना? 2, कैपिटल R कितना? 2.6, मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? 5.2 वोल्ट। दैट इज योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज योर सेम। सवाल से सर्किट क्लोज किया, 5.2 बन गया। सर्किट ओपन था तो 6। डन। सही। ओके, दोबारा से एक सवाल मेरे बेटा 2009 का ही एनटीएस टेस्ट है, एनटीएस टेस्ट है। इसमें आपसे कह रहा है कि भाई एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है मेरा बेटा 5 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है मेरा बेटा हमारे पास। कितना हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है? 15 ओम। और हमारे पास मेरा बेटा बैटरी का ईएमएफ हमसे बोला है कितना? 75 वोल्ट। ठीक है, सही जवाब है। हम बेटा 40 वोल्ट। तो बताइए आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताइए ए और बी के दरमियान। हाँ मेरे बेटा सेम तरीके से सॉल्व होगा, है ना? कैसे मेरा बेटा? पहले क्या निकालना पड़ेगा? I इज इक्वल टू E डिवाइड बाई I प्लस स्मॉल r। हाँ मेरे बेटे E कितना है? 40 डिवाइड बाई ये कितना बना? दोनों का सम, दोनों का सम 20 मेरे बेटे। 0 से 0 मर गया, 2 1 2 2 2 तो इसका मतलब 2 एम्पियर आ रहा है दोबारा से। ठीक है, ठीक है, 2 एम्पियर आ रहा है। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किस पे आता? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे। टर्मिनल पोटेंशियल बोला तो मेरे बेटा V इज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू कैपिटल R। I कितना दिया मेरा बेटा? 2 मल्टीप्लाई बाई R कितना मेरा बेटा? 15। कितना आ गया? 30 वोल्ट। एक्सटर्नल सर्किट में कितना आया मेरा बेटा? 30। सही। तेज तो नहीं सॉल्व कर रहा मैं।